Starting with the greatest name of Allah, who is the most merciful and almighty. Assalamu alaikum dear students. Today we will learn about वर्नियर कैलिपर. अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ वर्नियर कैलिपर. डियर स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हम एक्सट्रीमली स्मॉल लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो डिवाइसेस होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एट्सेट्रा. अगर हम स्पेसिफिकली लेंथ की बात करें तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक इंस्ट्रूमेंट है एंड दैट इज़ मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. डियर स्टूडेंट्स, हम मीटर रूल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आपको याद होगा कि मीटर रूल एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लेंथ मेजर करते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी लिमिटेड होती है. अराउंड 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर तक इसकी एक्यूरेसी होती है. डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक और क्वेश्चन भी आ सकता है. आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मीटर रूल ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज क्यों इस्तेमाल करते हैं. मतलब अगर मीटर रूल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज की क्या ज़रूरत है. इसका सिंपल आंसर ये है कि मीटर रूल हर सिचुएशन में प्रिसाइज मेजरमेंट प्रोवाइड नहीं करता. कुछ सिचुएशंस में हमें बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होती है, जैसे किसी कॉइन का डायमीटर, किसी पाइप का इंटरनल डायमीटर, या किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट थिकनेस, या किसी भी ऑब्जेक्ट का डेप्थ. लेट सपोज अगर आपने किसी कंटेनर का डेप्थ फाइंड करना है तो ऐसे केसेस में मीटर रूल सफिशेंट नहीं होता, इसलिए हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, इसका लिस्ट काउंट क्या है, इसमें एरर होता है या नहीं होता, या इसमें कौन कौन से एरर आ सकते हैं. इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी वर्नियर इन 1631. वर्नियर कैलिपर को 1631 में पेरी वर्नियर ने इंट्रोड्यूस करवाया था. इसी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम वर्नियर कैलिपर रखा गया. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वर्नियर कैलिपर क्या है. वर्नियर कैलिपर is an instrument used to measure small length accurately up to 0.1 millimeter or 0.01 centimeter. Or we can say that vernier caliper is a device which is used to measure thickness, length, diameter, width and depth of an object. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी इससे हम मेजरमेंट लेते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी मेजरमेंट. वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है डिफरेंट टाइप्स की मेजरमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल लेंथ मेजर करने के लिए, थिकनेस मेजर करने के लिए, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए, इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए, डेप्थ मेजर करने के लिए. इसलिए हम कहते हैं कि वर्नियर कैलिपर एक मल्टीपर्पस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट टाइप्स की मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकता है. यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बहुत स्मॉल लेंथ को भी एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प करता है. 0.1 मिलीमीटर तक या 0.01 सेंटीमीटर तक की लेंथ को ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है. अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की. अगर हम वर्नियर कैलिपर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वर्नियर कैलिपर में बेसिकली हमारे पास 2 स्केल्स होते हैं. एक को हम कहते हैं मेन स्केल और एक को हम कहते हैं वर्नियर स्केल, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है. सबसे पहले बात करते हैं मेन स्केल की. मेन स्केल हमारे पास एक फिक्स्ड स्केल है.
मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग है वो मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में होती है, और जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है मेन स्केल के ऊपर वो है 1 मिलीमीटर। आपको मेन स्केल के ऊपर ये मार्किंग नज़र आ रही है ना, इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो है 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट इज़ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल मूवेबल स्केल है। वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल 10 डिविजन्स होते हैं और हर डिवीजन का जो साइज़ है वो है 0.9 मिलीमीटर। हमारे बुक में जो वर्नियर कैलिपर गिवन है, उस वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल 10 डिविजन्स होते हैं, लेकिन हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें वर्नियर स्केल के ऊपर 20 डिविजन्स होते हैं। वर्नियर स्केल बेसिकली मेन स्केल के ऊपर होता है, यानी ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है, हम इसको मेन स्केल के ऊपर मूव करवा सकते हैं। दैट्स वाई वर्नियर स्केल को मूवेबल स्केल या स्लाइडिंग स्केल भी कहा जाता है। अच्छा बच्चे, वर्नियर कैलिपर में वर्नियर और मेन स्केल के अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास जॉज होते हैं, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, इस पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें होते हैं एक्सटर्नल जाज या जिसको हम कहते हैं लोअर जाज, और इसमें होते हैं इंटरनल जाज जिसको हम अपर जाज भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल जाज का काम होता है एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड करना। एक्सटर्नल जाज या जिसे हम लोअर जाज कहते हैं, इसका काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड करना। और इसी तरह ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं अपर जाज या जिसको हम इंटरनल जाज कहते हैं, इसका काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल डायमीटर को फाइंड करना। अच्छा बच्चे, तो हमने देखा कि हमारे पास लोअर और जो अपर जाज है ये पियर की फॉर्म में है। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो लोअर जाज है, इसका ये एक एंड फिक्स्ड है। इस पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि ये एक एंड क्या है, ये फिक्स्ड है, और ये दूसरा एंड क्या है, ये हमारे पास मूवेबल है। इसी तरह ये जो अपर जाज है, इस अपर जाज में भी ये जो लेफ्ट एंड होगा ये हमारे पास फिक्स्ड होगा, और ये जो राइट एंड होगा, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये जो वर्नियर स्केल के साथ कनेक्ट है, ये बेसिकली हमारे पास मूवेबल होगा। मतलब इसमें हमारे पास फिक्स्ड जॉज है और मूवेबल जॉ है। फिक्स्ड जॉ हमेशा एक पोजीशन पर होता है, जबकि मूवेबल जॉ को हम एडजस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एंड दैट इज़ लॉकिंग स्क्रू, या जिसको हम स्क्रू क्लैम्प भी कह सकते हैं। आप डायग्राम में देखो, आपको वर्नियर स्केल के ऊपर एक छोटा सा स्क्रू नज़र आ रहा होगा। इस स्क्रू को बेसिकली लॉकिंग स्क्रू या स्क्रू क्लैम्प कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मेजरमेंट को लॉक करना। लेट सपोज अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल या इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है, तो इसको आप दो जास के बीच में रखते हो और इस स्क्रू की मदद से आप इसको लॉक करते हो ताकि वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे और हमारे पास जो है वो रीडिंग स्टेबल रहे और हम एक्यूरेटली इस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले सके। द लास्ट पार्ट इज़ डेप्थ रोड। डियर स्टूडेंट, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, मेन स्केल के बिल्कुल एंड में आपको ये डेप्थ रोड नज़र आएगा। डेप्थ रोड का काम क्या होता है? डेप्थ रोड का यूज़ हम किसी होल या किसी कैविटी या किसी कंटेनर, किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ फाइंड करने के लिए या डेप्थ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ लीस्ट काउंट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वर्नियर कैलिपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज़ बेसिकली द मिनिमम वैल्यू और द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर। यानी लीस्ट काउंट क्या है? वो कम से कम मेजरमेंट, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं, या वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, तो वो कहलाता है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। जिस तरह हम मीटर रूल में पढ़ चुके हैं, मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। यानी मीटर रूल 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर तक की लेंथ को एक्यूरेटली मेजर
कर सकता है। अब हम फाइंड करेंगे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, यानी दो तरीक़ों से हम वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को एक फार्मूले के थ्रू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आपने 1 मेन स्केल डिवीजन लेना है और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन लेना है और उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो हमारे पास मार्किंग हुई है वो या तो सेंटीमीटर में होगी या मिलीमीटर में होगी, मतलब या तो वो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगी या 1 मिलीमीटर। तो अगर हम कंसिडर करें तो मेन स्केल के ऊपर हमारे पास जो 1 डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है और वर्नियर स्केल के ऊपर जो 1 डिवीजन है उसका साइज़ कितना है? उसका साइज़ हमारे पास है 0.9 मिलीमीटर। तो आपने क्या करना है, 1 मिलीमीटर को लेना है और इससे 0.9 मिलीमीटर को माइनस करना है, जिस तरह आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है। जब आप 1 मिलीमीटर को 0.9 मिलीमीटर से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, यानी वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक की स्मॉलेस्ट लेंथ मेजर कर सकता है। और स्टूडेंट यही रीज़न है कि वर्नियर कैलिपर मीटर रूल से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, यानी मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। यानी जो वर्नियर कैलिपर है वो मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की मेजरमेंट को एक्यूरेटली फाइंड कर सकता है। डियर स्टूडेंट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैन आल्सो बी फाउंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है इसको हम एक और फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। लीस्ट काउंट किसके इक्वल है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। आपने क्या करना है, मेन स्केल के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसको लेना है और वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल जितनी भी डिवीजन है उस पे आपने डिवाइड करना है। तो इससे आपके पास क्या आएगा? इससे आपके पास आएगा लीस्ट काउंट। तो बच्चे, जिस तरह हमने ऑलरेडी पढ़ा कि मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है, वो है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल के ऊपर हमारे पास टोटल कितने डिवीजन्स हैं? वर्नियर स्केल के ऊपर हमारे पास टोटल 10 डिवीजन है। तो अगर हम 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 0.1 मिलीमीटर। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। तो आपको जो मेथड इजी लगे, अगर आपको फर्स्ट मेथड इजी लगे आप उससे भी लिस्ट काउंट फाइंड कर सकते हो, अगर आपको ये वाला मेथड इजी लगे आप इससे भी लिस्ट काउंट फाइंड कर सकते हो। दोनों से आपके पास लिस्ट काउंट क्या आएगा? दोनों से आपके पास लिस्ट काउंट सेम आएगा। ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। अच्छा जी, अब हम ये समझेंगे कि ज़ीरो एरर क्या होता है। जब आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई गलती हो, आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक ना हो, तो इसे आप बोलते हैं ज़ीरो एरर। अब वर्नियर कैलिपर के ज़ीरो एरर का कैसे पता चलेगा? आपने सिंपली क्या करना है, आपने वर्नियर कैलिपर के जास को बंद करना है। तो आप देखेंगे कि अगर मेन स्केल वाला ज़ीरो और वर्नियर स्केल वाला ज़ीरो कोइंसाइड हो जाए, यानी बंद करने पर, यानी वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जॉज बंद करने पर अगर इन दोनों स्केल के ज़ीरो आमने सामने आ जाए, यानी एक ही लाइन में आ जाए, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ये आमने सामने ना आए, अगर ये वर्नियर स्केल वाला ज़ीरो या मेन स्केल वाला ज़ीरो थोड़ा सा आगे चला जाए या पीछे रह जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर है, एंड दैट एरर इज कॉल्ड ज़ीरो एरर। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ज़ीरो एरर, दैट इज पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। Positive zero error will occur if zero of the vernier scale is on the right side of the zero of the main scale. Positive zero error कब arise होगा? Positive zero error कब होगा? अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे हो,
यानी ये राइट साइड पे हो, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, तो ये एरर कहलाएगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के पीछे हो, यानी वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के पीछे रह जाए, यानी लेफ्ट साइड पे रह जाए, तो इस केस में हम इस ज़ीरो एरर को कहेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर, और ये आप डायग्राम में देख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेंगे, और अगर उसमें फिर एरर हो, चाहे पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो या नेगेटिव ज़ीरो एरर हो, इसको हम ख़त्म कैसे करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।